नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है मायका। हेमंत, तुम कब मेरी बात सुनोगे? आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, दिव्या ने गुस्से से कहा। हेमंत बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। अब ऐसा हर दिन होता है। दिव्या अपनी सास हेमलता जी की बहुत इज्जत करती थी, लेकिन हेमलता जी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। आज भी दिव्या ने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता बनाया। हेमंत को बेसन का हलवा बहुत पसंद था, इसलिए उसने नाश्ते के साथ हलवा भी बनाकर सभी को परोस दिया। उसके ससुर अशोक जी ने हेमलता जी को टोकते हुए कहा, यह क्या फिजूल खर्ची है? सुबह सुबह देसी घी का हलवा? हेमलता जी ने दिव्या को डांटते हुए पूछा। क्यों बहू, ये देसी घी क्या तेरे मायके से आता है? माँ जी, वो इन्हें हलवा बहुत पसंद है, इसलिए थोड़ा सा बनाया है। यह कहकर दिव्या हेमंत की तरफ देख रही थी। शायद वो कुछ बोले, तभी हेमलता जी ने कहा, मैं सब जानती हूँ। मेरे बेटे का बहाना करके खुद खाने का मन होगा। हेमंत चुपचाप नाश्ता करते रहे। दिव्या की आंखों से आंसू छलक गए। इससे ज़्यादा बुरा तब लगा जब हेमंत बिना हलवा खाए ही ऑफिस के लिए चल दिए। दिव्या घर का काम समेटने में लग गई। इधर हेमलता जी बार रूम में बैठकर बड़बड़ाती रही। काम करके दिव्या कमरे में जाकर रोने लगी। कितने नाजों से पाला था उसके पापा ने उसे, आज भी याद है। एक बार उसने गाजर के हलवा बनाने के लिए कहा था, लेकिन माँ ने सूजी का हलवा बना दिया था। पापा को जब यह पता चला तो वे तुरंत बाजार गए। वहाँ से ढेर सारा गाजर का हलवा ले आए थे। उसका गुस्सा सास ससुर पर नहीं, हेमंत पर था, जो कुछ नहीं बोल पाए। शाम को जब उसने हेमंत से शिकायत की तो वो बस इतना ही बोले, इस घर में केवल माँ की पसंद का खाना बनता है, आगे से मेरी पसंद का कुछ मत बनाना। दिव्या ने हेमंत से बात करनी बंद कर दी। आखिर क्या कसूर था दिव्या का? यही कि वह हेमंत से बहुत प्यार करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन दिव्या ने हेमलता जी से कहा, माँ जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। अगर आप कहे तो आज ही चली जाऊँ। कई दिन पहले माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। हेमलता जी वहाँ जब भी जाती है 15 दिन से पहले वापस नहीं आती। घर का काम कौन करेगा? तेरे ससुर और मेरा बेटा शाम को थक हार कर घर आएंगे। उन्हें यहाँ खाना भी नसीब नहीं होगा। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, मैं खाना नहीं बना सकती। जाना है तो एक दिन के लिए चली जा। दिव्या मन मार कर दिन के लिए पियर पहुँच गई। वहाँ पहुँचकर उसे और भी आश्चर्य होता है। भाभी, मम्मी पापा कहाँ हैं? दिव्या ने घबरा कर पूछा। उन दोनों का घर में मन कहाँ लगता है, तीर्थ पर गए हैं, जाने कब आएंगे? वैसे तुम कितने दिन के लिए आई हो? क्योंकि मुझे भी पीहर जाना है। सोनम भाभी का यह व्यवहार देखकर दिव्या चौंक गई। क्या यह वही भाभी है जो उनसे बहुत स्नेह जताती थी? दिव्या सोफे पर बैठी सोच रही थी। वो भैया के मकान के पेपर साइन करा लिए थे, मैंने अपना हिस्सा छोड़ दिया था। शायद उसी साइन के लिए मेरे से प्यार जताया जा रहा था। दिव्या उठकर खड़ी हो गई। भाभी, मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं फिर आऊँगी, कहकर वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। पीछे से गेट बंद होने की आवाज़ से वो समझ गई कि उसके जाने से भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारी कदमों से चलते हुए वह मंदिर पहुंच गई, क्योंकि शाम से पहले यदि ससुराल जाती तो हेमलता जी उससे कई सवाल पूछेगी। मंदिर में जाकर उसने भगवान के दर्शन किए। बस न कुछ मांगा न कुछ बोला। भगवान के चरणों में शीश नवाकर वह बाहर आकर बैठ गई। तभी सामने के पेड़ के नीचे उसे अपने माता पिता बैठे दिखाई दिए। दिव्या भागकर उनके पास गई। दिव्या को वहाँ देखकर उसकी माँ रोने लगी। बेटी, तू यहाँ कैसे? पापा ने पूछा। वो छोड़िए, ये बताइए आप यहाँ कैसे? आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। दिव्या के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटी, तेरी भाभी ने तुमसे झूठ बोला है। बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तेरे भाई ने मकान अपने नाम करा लिया। मकान के कागज गिरवी रखकर साहूकार से कर्जा ले लिया। उसके बाद हम बोझ बन गए तो हमें घर से निकाल दिया। पापा, अब क्या होगा? दिव्या ने रोते हुए पूछा। बेटी, तू चिंता मत कर, हम कहीं वृद्धाश्रम में चले जाएंगे। तू अपनी ससुराल जा, वहाँ किसी को यह बात मत बताना। अपने माँ बाप को इस हाल में देखकर वह उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन जहाँ उसकी कदर नहीं, वहाँ माँ बाप की इज्जत क्या होती। भारी मन से दिव्या ससुराल की ओर चल दी। आज उसे अपने लड़की होने का अफसोस हो रहा था। काश वो अपने माता पिता से कुछ कह पाती। घर आकर उसने बड़ी मुश्किल से घर का काम खत्म किया। उसके बाद अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई।
हेमंत अपने ऑफिस के काम में लगे हुए थे। जब वे सोने आए तो दिव्या से पूछा, क्या बात है, आज फिर माँ से कोई बात बुरी लग गई क्या, जो आंसू बहा रही हो। दिव्या अपने आप को रोक नहीं पाई। उसने रो रो कर सारी बात हेमंत को बता दी। क्या माँ पिताजी को यहाँ ले आए, वे इस उम्र में कहाँ जाएंगे। हेमंत ने कोई जवाब नहीं दिया और करवट लेकर सो गया। इस बात से दिव्या को बहुत गुस्सा आया। आज से मैं भी इनकी माँ बाप की सेवा नहीं करूँगी, देखती हूँ कौन उनकी सेवा करेगा। रोते रोते दिव्या सो गई। 2-3 दिन बीत जाने पर उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन वह सब्जी लेने के बहाने उसी मंदिर में पहुंची, लेकिन उसके माँ पिता वहाँ नहीं थे। पंडित जी, यहाँ मेरे माता पिता इस पेड़ के नीचे बैठे थे, कई दिन से उनका कुछ पता है क्या, तुम्हारा नाम दिव्या है क्या। पंडित जी ने मुंह पे अपना नाम सुनकर दिव्या ने पूछा, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता। तुम्हारे माता पिता ने यह पता दिया था और कहा था आप यहाँ रहते हैं। दिव्या ने पता देख वहाँ से कुछ दूर था। दिव्या ने मंदिर के बाहर निकलकर ऑटो रिक्शा किया और उस पते पर पहुँच गई। दरवाज़ा खटखटाया तो एक लड़की निकल कर आई। यहाँ का पता मुझे पंडित जी ने दिया है, दिव्या बोली। आप दिव्या दीदी हो, अंदर आ जाओ। दिव्या को कुछ समझ नहीं आया। वह अंदर गई तो देखा उसके माता पिता सोफे पर बैठे थे। दिव्या उन्हें देखकर रोने लगी। बेटी, अब क्यों रो रही हो, तेरे कारण हमें यह मकान मिला है। दिव्या आश्चर्य से उनका चेहरा देखने लगी। लेकिन माँ, आप यहाँ कैसे और ये लड़की कौन है। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुझे याद है तेरी शादी के बाद तेरी सास ने 40 लाख की डिमांड की थी। दामाद, क्योंकि उन्होंने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया था, तेरे पापा ने मना किया, लेकिन वे नहीं माने। उनके पास उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर 2 दिन में यह मकान खरीदा। साथ ही 4 लाख रुपए बचे थे, उनसे उन्होंने यह लड़की नौकरी पर रख दी जो हमारी केयर करेगी। लेकिन माँ, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। दिव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह रोते हुए वहाँ से अपने घर आ गई। घर आकर वह सोच रही थी, हेमंत ने भी उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन मेरे माता पिता के लिए इतना कर दिया जो कोई सगा बेटा भी नहीं कर सकता। रात को उसने हेमंत से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया, अगर माँ जी को पता लग गया तो क्या होगा। हेमंत का जवाब सुनकर दिव्या रोने लगी। हेमंत ने कहा, जैसे तुम्हारे लिए ये माता पिता हैं, वैसे ही मेरे लिए भी वो माता पिता हैं। मैंने पैसे लेते समय ही सोच लिया था, एक दिन ब्याज के साथ सारे पैसे लौटा दूंगा। जब बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाया तो मैं इन पैसों को अपने पास रख कर सही समय आने का इंतज़ार कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे माता पिता को अपने घर ले आता तो उनका आत्मसम्मान हर दिन उन्हें धिक्कारता। बेटी के घर वे रहना पसंद नहीं करते, वे अपमानित न हो, इसलिए मैंने ये सब किया। हेमंत, मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैं तुम्हें गलत समझती रही। तभी पीछे खड़ी हेमलता जी बोली, बेटी वह पैसा हमने उधार लिया था, वह तुम्हारे पिता की अमानत थी। मैंने और हेमंत ने पहले ही फैसला किया था कि ब्याज के साथ तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। दिव्या अपनी सास की बात सुनकर चौंक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।